औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कभी किसी दूर गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल के रखा था। आज उसकी कहानी के बारे में आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगी कि वीडियो को एंड तक देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स और शेयर जरूर किया करें। किसी दूर गाँव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उसका घोड़ा बेइंतहा खूबसूरत था। वो उस घोड़े के साथ हर वक्त अपना गुजारता। अल्लाह पाक ने उसको 4 बेटे अता किए थे और वो चारों ही उसकी ज़िंदगी थे। लेकिन एक दिन जब वो इंसान इस दुनिया से चला गया तो उसके बेटे ये सोचने लगे कि ये जो घोड़ा है इसका हम क्या करें। वो बेतहाशा ही बेवकूफ़ थे। 4 बेटे थे उसके, लेकिन चारों ही बेवकूफ़ थे। वो एक बोला कि हम ऐसा करते हैं कि हम इस घोड़े को काट लेते हैं और इसकी चारों टांगों में से एक एक टांग हम सब ले लेंगे। वो इसी तरह से अभी बात कर रहे थे तो वहाँ से कोई आदमी गुजरा, जैसे राहगीर होता है। वो गुजरा तो उसने उनकी बातें सुन ली और वो खुद सोचने लगा कि ये किस तरह के बेवकूफ़ लोग हैं जो घोड़े को कह रहे हैं कि काट के तकसीम कर लेते हैं और चारों टांगे हम ले लेंगे, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है वो कहाँ जाएगा फिर। तो वो उस आदमी ने कहा कि तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो। तो उसने कहा कि हमारा बाप इस दुनिया से चला गया है, लेकिन उसने ये घोड़ा पाला था जो हम चारों भाइयों के हिस्से में आया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम इस घोड़े को काट कर तो इसके चारों टांगे जो हैं वो एक एक भाई एक एक टांग ले लेगा। उसने कहा तुम लोग ऐसा ना करो, तुम लोग ये करो कि इस घोड़े को कहीं ले जाकर अच्छी कीमत में बेच दो और वो जो पैसे इसके मिलेंगे वो तुम चारों आपस में तकसीम कर लेना। उस आदमी ने कहा कि ये, उन चारों भाइयों ने कहा हाँ ये सही मशवरा है, हम ऐसा ही करते हैं। फिर वो अपने घोड़े को लेकर कहीं दूर जाने लगे जहाँ पर उसकी कीमत अच्छी लग जाए और उनको मिल जाए। तो वो जा रहे थे और रास्ते में रात हो गई, उनको नींद आ गई। वो क़याम करने लगे, सो गए। तो जब वो सोए तो उन्होंने, एक ने कहा कि उठो उठो हमारा घोड़ा कोई ले गया है। दूसरा उठा तो वो कहने लगा कोई बात नहीं, मुझे पता है कौन ले गया होगा, अभी सो जाओ, सुबह पूछ लेंगे उससे। वो फिर चारों सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो उनका घोड़ा नहीं होता, तो वो घोड़े की तलाश में निकलने लगते हैं। वो कहता है कि तूने मुझे, किसने देखा था। उसने कहा मैंने, एक बोला कि मैंने देखा था घोड़ा जाता हुआ, तो मैंने तुम लोगों को उठाया भी था। उसने कहा नहीं, तूने हमें बुलाया क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। उसने कहा मैंने उठाया था, लेकिन तुम लोगों ने कहा सो जाओ, सुबह देखेंगे। तो वो घोड़े की तलाश में जा रहे होते हैं तो एक आदमी वहाँ से गुजरता है। तो उनको घोड़े की तलाश करते करते ही किसी पाँव के निशान नज़र आते हैं। एक कहता है कि ये ऊँटनी थी जिसकी जो एक आंख से कानी थी और अपने मालिक से रस्सी छुड़ाकर भागी है। तो वो चारों भाई अपनी अपनी बात बोलते हैं, कहते हैं कि ये अपने मालिक से तंग थी। एक कहता है कि ये अपने मालिक से रस्सी छुड़ा के भागी है। एक कहता है कि ये एक आंख से कानी थी। तो वो वहाँ से एक आदमी गुजरता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरी ऊँटनी देखी है। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं देखी। कि लेकिन क्या ये वही ऊँटनी है जो एक आंख से कानी है, जो अपने मालिक से तंग आकर उससे जान छुड़वा कर भागी है, जो तुमने बांधी हुई थी तो अपनी रस्सी छुड़वा कर भागी है। तो वो आदमी सोचता है कि बातें तो ये सारी सही हैं, उसकी ऊँटनी एक आंख से कानी भी थी और वो भागी हुई भी थी। तो वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरी ऊँटनी चुराई है। वो कहते हैं कि हमने नहीं चुराई, हमने सिर्फ उसके कदमों के निशान देखे हैं। लेकिन वो आदमी नहीं मानता। वो कहता है अभी चलो बादशाह के पास। बादशाह के पास जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक औरत के एक पाँव के निशान नज़र आते हैं। तो वो कहते हैं कि ये औरत है जो घर से नाराज़ होकर भागी है। एक बोलता है ये औरत के पाँव के निशान है, दूसरा बोलता है कि घर से नाराज़ होकर आई है, तीसरा बोलता है कि इसके शौहर के साथ लड़ाई हुई। वो चारों फिर इसी तरह से अपनी सारी बातें करते हैं और वो बातें सच्ची होती हैं। वो बंदा आता है, वो पूछता है कि तुम लोगों ने यहाँ से किसी औरत को जाते हुए देखा। वो फिर वही बातें करते हैं कि जो घर से तुमसे लड़कर आई है, नाराज़ होकर आई है। तो वो कहता है कि ये बातें तो सच है। तो वो कहता है कि मेरी बीवी कहाँ है। वो कहता है कि हमें नहीं पता। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ये पता है कि वो घर से लड़कर आई है, वो इस हालत में आई है, ये औरत के पाँव के कदमों के निशान है, तो ये कैसे नहीं पता कि वो कहाँ है। तो वो किसी तरह नहीं मानते तो वो उनको बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह से वो कहते हैं कि हमारा घोड़ा फलां बंदे ने चुराया है। वो कहते, बादशाह कहता तुम लोगों के पास कोई सबूत है। वो कहते नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, बस देखा था।
तो बादशाह कहता है कि सबूत चाहिए। वो लोग जो 2 लोग साथ होते हैं, वो एक कहता है मेरी बीवी है इनके पास, एक कहता है मेरी ऊँटनी है इनके पास। वो कहता है कि हमारे पास ना ऊँटनी है ना बीवी है इसकी, हमारे पास गैब की ताकत है जो हमें बता देती है। तो वो बादशाह हैरान होता है। बादशाह कहता है किस तरह से गैब की ताकत हो सकती है तुम लोगों के पास? तो वो कहता है कि हमारे पास है। वो दोनों चारों बेवकूफ़ी में ये बात कर देते हैं। तो बादशाह कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि इनमें कौन सी ताकत है। बादशाह एक बक्से में ना अनार रखता है और उनसे कहता है कि बताओ इस बक्से में क्या है। एक कहता है कोई गोल गोल सी चीज़ है, दूसरा कहता है कि जिसके दाने हैं, तीसरा कहता है जिसके दानों में कोई सख्त दाना भी होता है, चौथा कहता है कि उसके सर पर एक ताज है। वो फिर कहता है कि सीधी तरह से क्यों नहीं कह देते कि इसमें अनार है। तो वो बादशाह भी ये मान लेता है कि इनके पास कोई गैब की ताकत है, लेकिन वो होते इंतहाई बेवकूफ़ है, हर बात वो उल्ट ही कर जाते हैं। तो जिसका वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि घोड़ा इनके पास है, तो वो उस बंदे से फिर बादशाह कहता है कि इनको इनके घोड़े की कीमत अदा कर दो। वो उनको उसके घोड़े की कीमत अदा करते हैं और वो उनसे कहा जाता है कि जाओ जाकर अपनी बीवी और अपनी ऊँटनी को ढूंढो। वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तो वो चलते चलते जब वो घोड़ा बिक जाता है, उसकी रकम वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। तो उन रकम से वो भेड़ बकरियां लेकर आते हैं। एक दिन भेड़ बकरियां वो चराने के लिए जा रहे होते हैं, तो पता नहीं एकदम से उनको क्या सूझती है कि वो भेड़ बकरियां छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। एक आदमी उनके पास से गुजरते हुए कहता है कि तुम लोग इस तरह से भाग क्यों रहे हो? कहता है कि हमें भेड़ें खाने वाली थी और बकरियां लकड़ियां तोड़कर आ रही थी हमें मारने के लिए। वो फिर हैरान हो जाता है वो बंदा, क्योंकि उनको खुद अकल ही नहीं होती कि उन्होंने बात क्या करनी है। वो बंदा कहता है अच्छा चलो छोड़ो, तो तुम लोगों को अगर मैं तुम लोगों को इस मसले का हल बता दूं तो क्या तुम लोग मेरे जो मैं कहूँगे वो मानोगे? वो कहता है हाँ ही मानेंगे, हम सारी ज़िंदगी के लिए आपके ग़ुलाम हो जाएंगे अगर आप हमें उन भेड़ों से बचा लोगे। वो वापस जाता है, वो वहाँ पर देखता है वहाँ पर कुछ होता नहीं है, भेड़ बकरियाँ वैसे ही खा पी रही होती हैं। तो वो वहाँ पर जाकर कहता है कि तुमने वो चारों भाई जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो वो बैठे बैठे एक दूसरे को कहते हैं कि यार हम में से ना एक गायब हो गया, हम चारों भाइयों में से एक भाई गायब हो गया। तो वो कहता है कि गायब कैसे हो सकता है? तो वो बंदा कहता है कि अगर मैं इस मसले का हल वो चारों एक दूसरे को गिनते हैं, 3 खड़े होते हैं तो एक गिनना लग जाता है, जो गिनता होता है वो तीसरा अपने आप को गिनता ही नहीं है। वो हर चारों भाई इसी तरह से करते हैं। वो राहगीर कहता है कि अगर मैं तुम लोगों का ये भी मसला हल कर दूं तो तुम लोग क्या मुझे मानोगे और जो मैं कहूँगा वो करोगे? वो कहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी के लिए आपके ग़ुलाम हो जाएंगे, हमने आपसे पहले भी कहा है। तो वो आदमी उन चारों को एक साथ खड़ा करके गिनता है, तो कहता है कि आपने तो हमारा चौथा भाई हमसे मिलवा दिया, हम आपके एहसान मंद हैं। वो उस बंदे के साथ चले जाते हैं उसके ग़ुलाम बन के चारों भाई, और अपनी भेड़ बकरियां भी ले जाते हैं। जब वो उनके पास लेके जाता है भेड़ बकरियां भी ठीक होती हैं, तो वो उनको भी साथ ले जाता है। तो वो कहता है कि तुम चारों की ड्यूटी है कि एक ने मेरी माँ को संभालना है, एक ने मेरे खेतों को देखना है, एक ने मेरी भैंसों को संभालना है और एक ने दूसरे काम काज करने हैं। वो जब चारों को ये काम देकर खुद चला जाता है तो वो कहता है कि मेरी माँ बीमार है लेकिन इस पर तुमने मक्खी नहीं बैठने देनी। वो जिसको उसकी माँ की हिफाजत के लिए लगाया होता है, वो उसकी माँ पर जब मक्खी बैठती है तो वो उनको इस तरह से मारता है कि उसकी माँ ही मर जाती है। जिसको भैंसें संभालने के लिए दी होती है वो कहता है कि मैं बार बार इनको चारा डालूंगा, उससे बेहतर ये है कि मैं भैंसों का सर काट के ही भूसे में रख दूँ। वो भैंसों को मार कर वहाँ पर रख देता है। चौथा भी यही करता है, तीसरा भी यही करता है। वो हर काम उल्ट करते हैं, क्योंकि इंसान को हमेशा ये जो उसकी ज़्यादा सोच होती है ना, वो उसे पागलपन की हद तक ले जाती है। वो कहना कुछ चाहता है लेकिन हो कुछ जाता है, वो सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ है। कि इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि ज़्यादा भी इंसान को होशियार नहीं होना चाहिए। खुद से ज़्यादा, जैसे उन्होंने सोचा कि जी ये इस तरह की ऊँटनी है, ये है, उनका तुक्का तो सही लग गया, वो उसी तरह की थी, लेकिन वो फंसने वाले थे। और औरत के बारे में जो जो बोला वो भी सही था, लेकिन वो उसमें भी फंसने वाले थे। ज़्यादा होशियारी, ज़्यादा चालाकी, ज़्यादा तेज़ दिमाग भी इंसान को फंसा जाता है।
اللہ کی ذات یہ بہتر جانتی ہے کہ کب کہاں کیا ہونا ہوتا ہے. اب اس کو ذمہ داری ان کو دی وہ نہ پوری کر سکے. باپ کے گھوڑے کی بات آئی تو ان کو وہ نہ سمجھے. جو انسان زیادہ سے زیادہ خود کو ہوشیار بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے دماغ سے بھی بالکل خالی ہو جاتا ہے. اسی لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو اتنا ہی رکھیں جتنا کا آپ کا دماغ ہو اور آپ سوچ سکتے ہوں، جتنی کو آپ کو سوچ برداشت کر سکتے ہوں. انہوں نے جو بھی کام ان کو دیے انہوں نے تمام کام الٹے کیے، اس لیے ان کو بیوقوف ترین انسان کہا گیا. لیکن انہوں نے اپنی بیوقوفیاں نہ چھوڑیں، اپنی چیزیں وہی رکھیں. وہاں سے لوگوں نے ان کو بھگا بھی دیا، پھر بھی انہوں نے اپنی عادتیں وہی رکھی. انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے کہ وہ خود کو کتنا بدلنا چاہتا ہے، اپنی سوچ کو کتنا پازیٹیو اور کتنا نیگیٹو کرنا چاہتا ہے. انسان کو اللہ پاک نے ٹھیک ہے ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ بے شک سچ ہے، لیکن اللہ پاک نے انسان کو سوچ سمجھ اور عقل بھی دی ہے. دعا کے لیے بھی کہا ہے، ہر چیز کے لیے بھی سکھایا ہے، بتایا ہے، قرآن و حدیث میں بھی بتایا ہے. اسی لیے کوشش کیا کریں کہ دعا کیا کریں اللہ پاک کی ذات سے کہ اللہ پاک ہر کسی کو سیدھا راستہ دکھائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہر کسی کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کسی کی زندگی میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے، اور ان بیوقوفیوں سے لوگوں کو بچائے جو لوگ اکثر کر جاتے ہیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.